2024 अयोध्या के लिए बेहद खास है। राजनीतिक लिहाज से भी 24 महत्वपूर्ण है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। नए साल पर नीतीश कुमार को लेकर जोरदार सियासी हलचल देखने को मिल रही है। खबर यह है कि नीतीश कुमार को जल्द ही इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया जा सकता है। यह ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उन्हें कन्वीनर बनाने पर विचार कर रही है। नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश तेज हो गई है। कुछ दिन पहले दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी। इस दौरान नीतीश ने कांग्रेस पर हमला बोला था। नीतीश ने कहा था कि कांग्रेस ने जाति गणना को उनके बाद मुद्दा बनाया, लेकिन उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। साथ ही बैठक के बाद जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने नीतीश को इंडिया गठबंधन के विचारों पर संयोजक और पीएम करार दिया था। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है नीतीश कुमार को? जी हाँ, जेडीयू सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से संपर्क किया गया है नीतीश कुमार से और ये उसमें बताया गया है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने पर विचार कर सकती है। आपको याद होगा जिस तरह से जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार कहीं गठबंधन छोड़ तो नहीं देंगे, इसकी भी चर्चा राजनीतिक हलकों में होने लगी। तो इसका असर आप कह सकती हैं दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार कहीं ऐसा न कर दें, इसको देखते हुए एक पहल की गई है और नीतीश कुमार को संपर्क किया गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है कि वो कन्वीनर बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन कोशिश एक कांग्रेस की तरफ से की गई है और निश्चित रूप से उसे इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में न चले जाएं और इंडिया छोड़ न दें। चूंकि इंडिया की पहल नीतीश कुमार ने की थी, तो और यदि ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ होता है तो पूरे गठबंधन के लिए एक बड़ी अजीब स्थिति होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार से संपर्क किया गया है और नीतीश कुमार की नाराजगी समय समय पर कांग्रेस को लेकर आती रही है। शीट शेयरिंग को लेकर लगातार नीतीश कुमार कहते रहे कि काफ़ी देर हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस का जो रुख रहा है, खासतौर से जाति गणना, जो नीतीश कुमार अपना सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, उसको ठीक तरीके से कांग्रेस ने प्रचारित नहीं किया, उसका जिक्र नहीं करती है कांग्रेस। आरक्षण को लेकर जो उन्होंने पहल की, उसका कोई जिक्र नहीं करती है। और इन सब बातों की चर्चा नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में की और अंदर से निकलकर ये खबरें बाहर भी आई कि नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा। इससे पहले सीपीआई की एक रैली हुई थी पटना में। नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि कांग्रेस अपने चुनाव में व्यस्त है, उसे इससे कोई चिंता नहीं है। तो नीतीश कुमार की जो एक चिंता है, इसको लेकर सार्वजनिक होती रही है और कांग्रेस के नेता भी इस बात को जानते रहे हैं कि नीतीश कुमार का कांग्रेस को लेकर क्या रुख है और किस तरह से वो देख रहे हैं। और फिर एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, ललन सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना। अब इन सारी चीजों को जोड़कर ये देखा गया कि कहीं ऐसा न हो कि नीतीश कुमार इसको लेकर नाराज हो जाएं और समय समय पर जेडीयू के नेता भी अपनी चिंता जताते रहे हैं। किया है नीतीश कुमार से? देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस की तरफ से इस संबंध में पहल की गई है नीतीश कुमार से और उन तक ये संदेश भिजवाया गया है। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए अभी तैयार हैं नहीं हैं, इस संबंध में उनकी तरफ से अभी कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। कुछ भी कांग्रेस को अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, तो इसका इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित रूप से नए साल में एक पहली जो राजनीतिक घटनाक्रम है, ये काफ़ी बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम कह सकते हैं कि जिस नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की मांग जेडीयू के नेता करते रहे हैं, भले ही नीतीश कुमार इनकार करते रहे हों, लेकिन जेडीयू के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपनी इच्छा एक तरह से जताते रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा करते रहे, पोस्टर तक लगते रहे। भले ही नीतीश कुमार ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना भी होगा तो वो खुद अपने मुंह से थोड़ी ना कहेंगे, उनके तो समर्थक ही कहेंगे। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बता दें जिसने ठंड के इस मौसम में सियासी पारा हाई कर दिया है। बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात कल पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हुई थी। इस दौरान लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी वहां पर मौजूद थे। बिहार में बदले हुए हालात में ये मुलाकात अहम है क्योंकि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि नीतीश ने ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष से हटाकर भले ही जेडीयू को टूटने से बचा लिया है, लेकिन बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तन होने वाली है और तेजस्वी यादव नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर वाकई बिहार में कोई खेल होता है तो विधानसभा स्पीकर का रोल बहुत अहम होगा और ऐसे में उनकी मुलाकात अवध बिहारी चौधरी की मुलाकात लालू यादव से होना,
ये एक बड़ी खबर है, बड़ी घटना है। नीतीश पर बीजेपी के हमले जारी हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि नीतीश कुमार की कुर्सी जल्द जा सकती है। उन्होंने कहा कि नीतीश लालू के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने इस दावे को खारिज किया। सरकार नीतीश कुमार की है, वो संतरे की तरह है, ऊपर से ठीक ठाक लग रहा है, भीतर से फांक फांक है। नीतीश कुमार जी एक बार तो ललन सिंह को हटा करके अपनी लुटिया बचा लिया पार्टी की, लेकिन लालू यादव के चक्रव्यूह में पूरे तरह से फंस चुके हैं। लालू यादव जी उनके विधायकों को अपने संपर्क में ही नहीं बल्कि किसी भी दिन उनकी सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसको कोई नहीं टाल सकता। कभी गिरिराज सिंह जी ने कुछ कह दिया, कभी सुशील मोदी जी ने कुछ कह दिया, उसी को प्रमाण मान करके वो आगे बढ़ पाते हैं। टोटल पटाक्षेप है, किसी भी चीज़ पर कोई भी स्पेकुलेशन बेमानी है। ये मैंने फिर से दोहराता हूँ, खुद नीतीश जी, निवर्तमान ललन सिंह जी और तेजस्वी जी ने परसों साफ करके कह दिया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी गिरिराज जैसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी बहुत खेल बाकी है, तो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने उन्हें करारा जवाब दिया। ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, ललन सिंह ने जदयू के एक करीब 12-13 विधायकों को तोड़ दिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। सब बीजेपी वाले बकवास कर रहे हैं। असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है। जो नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में ऐतिहासिक काम कर रही है, बिहार की जनता की भलाई के लिए, नौकरियों की भरमार है, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो पेट में बीजेपी का दर्द हो रहा है। बीजेपी जेडीयू की और महागठबंधन सरकार की चिंता ना करे। खरमास के बाद बीजेपी पहले अपना पार्टी संगठन बचा ले, विधायकों को, सांसदों को, यही बहुत बड़ी बात होगी। नहीं तो बीजेपी के अंदर भारी टूट होने वाली है। कितने विधायक और सांसद संपर्क में है, ये पता चल जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ये जो बिहार के विधानसभा स्पीकर और लालू यादव के बीच में मुलाकात हुई है नीतीश, इसका कारण क्या कुछ बाहर निकल के आ पाया? क्योंकि सुशील मोदी जो बात कह रहे हैं कि ललन सिंह का हटना कहानी की शुरुआत है, पटाक्षेप अभी बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, ललन सिंह के हटने के बाद जरूर ये कहा गया कि उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी देखनी थी, खुद मुंगेर से चुनाव लड़ना है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को जो भी लोग जानते हैं उनको पता है कि जब इस तरह के फैसले नीतीश कुमार लेते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। आखिर इस समय ललन सिंह को चुनाव के ठीक पहले क्यों हटाया गया? तो इस बात की चर्चा जाहिर है हो भी रही थी कि नीतीश कुमार कहीं गठबंधन छोड़ने के मूड में तो नहीं है, कहीं फिर से एनडीए में आने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। और जाहिर है ये चिंता लालू यादव की भी होगी। तो लालू यादव को भी जाहिर है इन सारे गुना भाग को देखना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर हैं और आरजेडी से हैं, तो उनको उन्होंने बुलाया था। हालांकि जब वो बाहर निकले उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, 9 वर्ष की शुभकामना देने आया था। लेकिन निश्चित रूप से लालू यादव की भी ये चिंता होगी कि कहीं नीतीश कुमार ऐसा कर तो नहीं देंगे। 2017 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव को छोड़ा था, उस समय लालू यादव को इसकी भनक नहीं लग सकी थी। तो निश्चित रूप से लालू यादव के लिए इस बार का जो मौका है वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसी कोई गलती ना हो, इसलिए उन्होंने भी गुना भाग करना शुरू कर दिया होगा कि कहीं ऐसा नीतीश करते हैं तो हमें क्या कुछ करना होगा। दूसरी तरफ लालू यादव, आप नजर बनाए रखिए नीतीश चंद्रा, हम आपसे आगे भी इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।